Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and taking the video classes regularly. Today we are going to start our next lecture, lecture number 18. We are going to start unit number 4. Unit number 4 किसके बारे में है? Photosynthesis and respiration in plants. आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे मैं, आप और बाकी एनिमल्स। ठीक है, और लिविंग थिंग्स की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ताकि वो नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट की जा सके। नंबर 1 क्या करते हैं वो? दे कैन रेस्पायर, सांस लेते हैं। नंबर 2 दे कैन ग्रो, बड़े होते हैं। एंड नंबर 3 दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे ही बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इन सब कामों के लिए उन्हें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो वो कहाँ से लेते हैं? फूड से हासिल करते हैं। अब हम तो वो फूड ले सकते हैं प्लांट से और ऐसे एनिमल्स से जो प्लांट ईटिंग होते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो एनर्जी दे। तमाम कंपोनेंट्स फूड के हमें मिलते हैं इनसे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन्स हो, मिनरल्स हो। लेकिन ये प्लांट जो हमें फूड दे रहे होते हैं, ये कहाँ से फूड हासिल करते हैं? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, और उस प्रोसेस को जिसके ज़रिए अपना फूड खुद बना सकते हैं कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? बोर्ड पर देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में, मौजूदगी में बना रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को करने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं प्लांट को, जिनकी मौजूदगी में ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। वो मटेरियल्स हैं हमारे पास 4, जो कि कौन कौन से हैं? वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। एक दफ़ा फिर पढ़िए मेरे साथ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें मिल जाती है एयर से, ठीक है ना, पढ़ा था ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल मौजूद होता है लीव्स के अंदर। क्लोरोफिल क्या होता है? हमारे पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कहाँ मौजूद होता है? लीव्स में मौजूद होता है। सनलाइट हमें मिल जाती है सन से, जो कि सबसे बिगेस्ट सोर्स है हीट एंड लाइट का। वाटर लेता है प्लांट कहाँ से? सॉइल से, ठीक है। याद है ना, कुछ रिकॉल हो रहा है? फर्स्ट टर्म में हम चैप्टर नंबर 2 में ये सब बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब ये चारों चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी, प्लांट के पास आ जाएंगी, तो क्या होगा? वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, लीव्स के क्लोरोफिल के अंदर, और जो चीज़, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट का फूड होता है, जो उसको एनर्जी देता है ग्रोथ करने के लिए और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है, जो प्लांट क्या करता है? बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, और वही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना है समझ में? अब देख लेते हैं इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अभी हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 पढ़ा है, याद होगा ना आप लोगों को। वाटर है H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल को एज इट इज़ लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन का है O2। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट के अंदर, जब उसके पास वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। और जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है। आइए देख लेते हैं इसको डायग्राम में। आपको डायग्राम नजर आ रही है यहाँ पर प्लांट्स की। हमें पता है कि प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पार्ट ग्राउंड से नीचे होता है सॉइल में, उसे कहते हैं रूट सिस्टम, और जो हमारे पास ऊपर होता है सॉइल से, उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम में हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और जबकि हमारे पास नीचे रूट सिस्टम में पार्ट्स मौजूद हैं रूट। ठीक है, रूट सिस्टम का काम क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से प्लांट के लिए।
रूट में रूट हेयर्स मौजूद होते हैं बिल्कुल टिप पर उसकी, ठीक है, 1.5 इंचेस तक। और वो रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को प्लांट के लिए, और फिर वो पहुंच जाते हैं अपर पूरी बॉडी को। अब जिस ट्यूब्स के ज़रिए पहुंचा रहे होते हैं, जिस टिश्यू के ज़रिए पहुंचा रहे होते हैं, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ा था, उनका नाम क्या है, जाइलम। जाइलम के ज़रिए जो है रूट वाटर पहुंचाती है अपर पार्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। अब ये वाटर लीव्स में भी जाता है हमारे पास। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट। सन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। जब ये चारों चीज़ें मौजूद हो गई, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर सॉइल से, और सनलाइट सूरज से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें प्लांट अपना फूड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। और जब फूड बनाएगा तो वो फूड होगा ग्लूकोज की फॉर्म में, और जो ऑक्सीजन एक और प्रोडक्ट निकलेगा वो एक्सक्रीट आउट कर देगा, ठीक है। इतना आया सबको समझ में, एनी कन्फ्यूजन? अब जब लीफ के अंदर फूड बन जाता है तो वो पूरे प्लांट को पहुंचाना होता है, ठीक है। वो किसके ज़रिए पहुंचता है, वो भी एक ट्यूब का सिस्टम है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो फ्लोएम वो टिश्यू होता है जो क्या करता है, फूड जहाँ पर प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, वहाँ से पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुँचाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें गौर से लीफ को, तो इसमें आपको जो वेन्स नज़र आ रही है, इन वेन्स में क्या होता है, हमारे पास बंडल्स मौजूद होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ की, जो क्या कर रही होती हैं, लीफ के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स को लेकर आ रही होती हैं और वापस लेकर जा रही होती हैं। जैसे हमारे पास जाइलम का जो बंडल होगा वो क्या लेकर आएगा, वाटर लेकर आएगा रूट से लीफ तक, और हमारे पास जो फ्लोएम का बंडल होगा वो क्या करेगा, फूड जो लीव्स के अंदर प्रिपेयर हो रहा था वो बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाएगा। दूसरा काम क्या कर रही होती है, वेन्स अच्छे तरीके से लीफ को एक्सपोज कर रही होती हैं सनलाइट की तरफ, ताकि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके लीफ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी डंडी नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं लीफ स्टॉक। क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक। इसके बाद जो आपको ऊपर एक्सटेंडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, फैला हुआ ये पूरा लीफ नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं, लैमिना। देन दरमियान में आपको नज़र आ रही है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल लैमिना के, जिसे हम कहते हैं मिडरिब। क्या कहते हैं, मिडरिब। और इस मिडरिब के लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन। क्या कहते हैं, वेन। तो हमारे पास जो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है उसके पार्ट्स हैं लीफ स्टॉक, मिडरिब, लैमिना, वेन, ठीक है। अब अगर हम इसी लीफ का एक पीस करें और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम नज़र आएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है हमारे पास, ये क्या है, पीस ऑफ अ लीफ मैग्नीफाइड व्यू में, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर हमने जब पीस ऑफ लीफ देखा तो वो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब इसमें हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। इसी तरह एक लेयर नीचे होगी जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो अपर एपिडर्मिस में जब हम देखें नीचे आए थोड़ा, तो ये आपको जो एक ट्यूब बाहर निकाल के दिखाई दे, ये हमारे पास क्या है, लीफ वेन है। यहाँ देखी थी ना आपने वेन, कि इसको मैग्नीफाइड करके दिखाया गया, तो इस तरह से नज़र आएगी आपको लीफ वेन में। आप देखें यहाँ अंदर बहुत सारे आपको बंडल्स नज़र आ रहे हैं। अब ये बंडल्स किस चीज़ के हैं, ये हैं ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड फूड, यानी ये बंडल्स ऑफ ट्यूब जो है किसके हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के हैं, जो क्या लेकर जा रही है, जाइलम वाटर लेकर जा रही है और फ्लोएम फूड, ठीक है। देन इस साइड पर आ जाइए, आपको नीचे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो फूड बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। देन आपको लोअर साइड पर लीफ की स्मॉल पोर्स नज़र आएंगे, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्मॉल पोर्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये गैशियस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है एयर से, वो इन स्टोमेटा के ज़रिए लीफ में एंटर होती है।
जब एंटर हो जाएगी तो फूड बनाने वाले सेल्स के स्पेसिस होंगी दरमियान में, वहाँ पहुँच जाएगी। वाटर एंड मिनरल्स रूट से आएगा हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी इसके सेल वॉल पर, और फिर एंटर होगी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर, जहाँ पर मौजूद है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, जैसे ही एक्सपोजर होगा सनलाइट का तो हमारे पास यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा प्लांट का फूड। ठीक है, और वो बनेगा एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो कि हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट दे रहा है हमें, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज यानी प्लांट का फूड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास प्लांट को कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हमें वो मिल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए। इतना है सबको समझ में। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा। अब देख लेते हैं, मुझे हमारे पास ग्लूकोज बन रहा था प्लांट का फूड, वो प्लांट के लिए क्या क्या काम कर रहा होता है। हाउ प्लांट्स यूज द ग्लूकोज दे मेक। ठीक है, फर्स्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ, यानी ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए वो क्या कर रहा होता है, प्लांट को एनर्जी देता है ग्रोथ बढ़ने के लिए। ठीक है, सेकेंड टू चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब जो एक्स्ट्रा फूड होगा प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा होगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा, स्टार्च में। ठीक है, और स्टार्च में जब कन्वर्ट करेगा तो वो चीज़ कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, स्टेम में, रूट्स में, फ्रूट्स या सीड्स में। डिफरेंट प्लांट के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो फिर ये क्या होगा, दोबारा से स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और प्लांट उसको इजीली यूज़ कर सकेगा। नेक्स्ट, इन मेकिंग सेल्यूलोज फॉर न्यू सेल वॉल, हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट टर्म में। प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है सेल वॉल, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी, और वो एक केमिकल से बनती है जिसका नाम है सेल्यूलोज। तो ये ग्लूकोज जो है ये सेल्यूलोज बनाने के काम भी आ रहा होता है। नेक्स्ट, टू मेक प्रोटीन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स एंड अदर थिंग्स प्लांट्स नीड फॉर ग्रोथ। और ये ग्लूकोज क्या करता है, प्रोटीन बनाने के काम भी आता है मिनरल्स के साथ कॉम्बिनेशन करके, ताकि क्या हो सके, प्लांट की ग्रोथ हो सके। पता है ना, प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ठीक है, अब इतने सारे हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं प्लांट में, रूट है, देन हमारे पास फ्लावर, फ्रूट है, स्टेम है। सिर्फ हमने लीफ को ही क्यों चुना के हम इसमें फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या खसूसियात हैं जिसकी वजह से लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट सूटेड है। ठीक है, फर्स्ट वन तो हमारे पास है, मैनी लीव्स आर फ्लैट एंड ब्रॉड सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब प्लेंटी ऑफ लाइट। बहुत सारे लीव्स क्या होते हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड, चौड़े होते हैं, ताकि उनको क्या कर सके, वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। जैसे देखें हमारे पास एक लीफ मौजूद है यहाँ पर, अभी क्या है, फ्लैट है हमारे पास। ठीक है, राउंड शेप में नहीं है, और दूसरा क्या है, ब्रॉड है, यानी इसके ऊपर एक्सपोजर सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। ठीक है, सेकंड, दे आर थिन, पतले होते हैं ये, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन रीच द इनर सेल्स ईजीली। इतने पतले होते हैं कि क्या हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर सेल्स तक आसानी से जा सके। हमारे पास ये बिल्कुल थिन, पतली सी लेयर है। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मौजूद है लीफ की, जो उसको बेस्ट सूटेड बना रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ विच अलाउज गैशियस एक्सचेंज। यानी यहाँ पर देखें लीफ की जो लोअर साइड है, ये अपर साइड है और ये इसकी लोअर साइड है। इस लोअर साइड में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो यहाँ पर स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। उन स्टोमेटा के ज़रिए गैशियस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो जाता है, तो इसलिए भी हम लीफ को फोटोसिंथेसिस के लिए चूज़ करते हैं। लास्ट, they have system of veins which carry water to the photosynthesizing cells and carry the food away। और लास्ट पॉइंट हमारे पास लीफ का ये है कि इसमें आप अब देखें बहुत सारे हमारे पास वेन्स मौजूद हैं। ये हमारी मिडरिब है और मिडरिब के लेफ्ट और राइट साइड पे आपको बहुत सारी वेन्स नज़र आ रही हैं, और इन वेन्स में क्या होती हैं, ट्यूब्स मौजूद होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ की। जाइलम क्या करता है, फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स को वाटर दे रहा होता है, और जो फूड बनता है लीफ के अंदर वो फ्लोएम वापस लेकर जा रहा होता है, ताकि तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट को मिल सके। ठीक है,
तो ये हमारे पास 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से लीव्स को बेस्ट सूटेड करार दिया गया है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज का। होमवर्क है हमारा राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A to G ऑफ यूनिट 4 ऑन जर्नल। आइए देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद है बुक में। पेज नंबर 38 पर मौजूद है हमारे पास यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के हमें ये सब पार्ट्स करने हैं A to G। आइए देख लेते हैं जर्नल पे कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे। हमारे पास ये चैप्टर है बायोलॉजी का, तो आप लिखेंगे टाइटल पेज पे बायोलॉजी यूनिट नंबर 4। दूसरे पेज पर लिखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि नाम है हमारे पास यूनिट नंबर 4 का। ठीक है, देन मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट डालेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना काम। फर्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ब्लैक से लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर ए व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, लाइन छोड़ेंगे, हेडिंग आएगी ब्लैक से फोटोसिंथेसिस। ब्लू से लिखेंगे द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आफ्टर लीविंग अ लाइन बी क्वेश्चन लिखेंगे, बी पार्ट वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस। एक लाइन छोड़कर विदाउट हेडिंग इसका आंसर है। स्टार्ट से लिखेंगे फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। आफ्टर लिविंग अ लाइन सी पार्ट लिखेंगे बुक से देखकर, व्हाट सब्सटेंस डज अ ग्रीन प्लांट यूज टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कौन से सब्सटेंसेस यूज़ करता है ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक लाइन छोड़कर आंसर लिखेंगे इसका ब्लू से, अ ग्रीन प्लांट यूजेज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आफ्टर लिविंग अ लाइन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। आफ्टर लिविंग अ लाइन डी पार्ट है हमारा, व्हाट फूड डज द प्लांट मेक बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट जो फूड बनाते हैं उसका नाम क्या है। द प्लांट मेक ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। आफ्टर लिविंग अ लाइन ई पार्ट, व्हाट आर स्टोमेटा एंड वेयर आर दे फाउंड ऑन अ प्लांट, हेडिंग डलेगी स्टोमेटा की ब्लैक से और नेक्स्ट नीचे लिखेंगे स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ फॉर गैसियस एक्सचेंज। After leaving a line, F part, which gas enters and which gas passes out of the stomata during photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस आती है स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट में और कौन सी जाती है। एक लाइन छोड़कर ब्लू से आंसर लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स एंड ऑक्सीजन गैस पासिस आउट ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमारे पास है जी पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट इज़ मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है वो क्या करता है प्लांट के लिए। आफ्टर लिविंग अ लाइन द फूड ब्रैकेट में लिखेंगे ग्लूकोज दैट इज़ मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड। आफ्टर लिविंग अ लाइन नंबर 1 फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ, नंबर 2 टू चेंज इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन द स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, number 3 in making cellulose for new cell wall, and number 4 to make proteins by the combination of minerals। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको आज का लेक्चर और काम कैसे करना है। नीट एंड क्लीन वे में इसको कीजिएगा और फिर याद भी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।